गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में कुछ मैंने जो इंटीग्रल दिया है वो कुछ ऐसा है, आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab cos x प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये बेसिकली एक मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप जे एडवांस का प्रॉब्लम है जिसमें से दो ऑप्शन ही सही है, मतलब दिख रहा है ऑप्शन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो इस इंटीग्रल को जब भी कुछ ऐसा इंटीग्रल आता है जिसमें साइन एक्स या कॉस एक्स या कुछ भी ऐसा होता है तो हम क्या सोचते हैं कि कॉस एक्स को टी रख के साइन एक्स डी टी बना ले, या फिर अगर मैं इसको 1 माइनस कॉस को एक्स लेके कुछ भी मैनिपुलेशन करूँ, ऐसा कुछ करूँ। तो अगर वैसे ट्राई करोगे तो कुछ होगा नहीं, लेंदी जाएगा। तो जब भी ऐसा इंटीग्रल आता है तो हम हमेशा एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ए से लेके बी, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये होता है, हमें पता है। तो मैंने क्या किया, एक बार इस प्रॉपर्टी से इसको लिखा एक बार, और क्यों लिखा मैं आपको पहले बताता हूँ। तो मैंने एक बार इसको लिखा, तो देखो आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके पाई, जब इसको लिखा तो ये आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स और उसका स्क्वायर, तो वो तो सेम ही आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर। अब कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा तो प्लस 2ab cos x और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर इंटू डी एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब सोचो आप कि अगर मैं इन इंटीग्रल्स को कुछ ऐड, हम करते हैं जनरली ऐड वगैरह करें, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 2ab cos x है, यहाँ पे माइनस 2ab cos x है। तो कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन सकता है ये, और कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको ऐड करते हैं। तो देखो हमें मिला यहाँ पे 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से लेके पाई, ये आ जाएगा अपॉन में, पहले नीचे वाला टर्म लिख लेता हूँ मैं, तो अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो अपॉन वाले टर्म में जब आप लिखोगे तो ये टर्म और ये टर्म एडेड होके आएंगे, तो देखो ये 2ab cos x 2ab cos x कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी कुछ ऐसा इंटीग्रल बना, तो अभी भी देखो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर है और मुझे दिख रहा है कि कुछ कॉमन वॉमन लेने से कुछ होगा नहीं। और देखो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बहुत दिक्कत करने वाला है, तो हमें ये सब एलिमिनेट करना है। तो आगे देखते हैं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि कुछ कुछ इसके जैसा ही बनाऊँ मैं। तो उससे पहले मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मैं वो प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगाता हूँ। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी आप फिर से लगा के इंटीग्रल को लिखोगे तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, 0 से लेके पाई, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यानी साइन स्क्वायर एक्स सेम ही आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स जो कि स्क्वायर है तो सेम ही आ जाएगा, मतलब इंटीग्रल सेम आ जाएगा। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है 0 से लेकर 2a, अगर इंटीग्रल सेम आता है तो हम 2 टाइम्स 0 से a करके लिख देते हैं इस इंटीग्रल को। तो यानी इस इंटीग्रल को मैं फिर से लिख सकता हूँ, 2i इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 से लेके पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक तो हो गया भाई साहब। पर अभी देखो बहुत सारे टर्म्स दिक्कत करने वाले हैं, ये दिक्कत करने वाला है, ये दिक्कत करने वाला है, क्योंकि हमें इसको अपना जनरल साइन कॉस वाला इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अगर मैं इसके से कुछ ऊपर बनाऊँ तो मैं इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, पर ये टर्म नहीं मिलेगा मेरे को। तो मैंने क्या किया ना कि इसको मैं नीचे ले आया, क्योंकि ये तो टर्म डिपेंड नहीं कर रहा है, और दोनों साइड मैंने ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सिंपल, और ये अपॉन का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आ गया, इंटू हमारा इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अभी मैं साइन स्क्वायर एक्स ही लिख रहा हूँ उसको, अपॉन नीचे जो टर्म है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अभी देखो कुछ मेरे को दिखा कि हाँ मतलब यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो अगर मैं इसके से ऊपर कुछ बना के, मतलब मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं कैसे भी करके साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से हटा दूँ, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हटा दूँ, ताकि मेरा सिंपल इंटीग्रेशन बन जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके देखो आपको अपने आप दिख जाएगा कि कैसे आपको कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि नहीं। तो एक बार मैं सिर्फ राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा 0 से लेके पाई बाई 2, देखो ये आ जाएगा एक 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ ये आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे तो पूरा सेम, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। अभी देखो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो देखो
जब आप इसको जब आप इसको लिखोगे तो एक ये टर्म और ये टर्म एक साथ इकट्ठा होकर नीचे जैसे सेम बनेगा डिनोमिनेटर, वो कट के अपने को 1 दे देगा। तो एक तो अपने को मिल जाएगा 1 और माइनस ऑफ एक साइड अपने को क्या मिलेगा, एक साइड अपने को मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये जो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है अंदर जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बाहर प्लस का है, अंदर माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। और अपॉन वाला टर्म जो है वो पूरा पूरा सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सिंपल। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन मैं एक बार उसको क्लियर करके लिख देता हूँ। क्या बना वो बना ये देखो 1 का इंटीग्रेशन अपने को सीधा π/2 मिल जाएगा, माइनस अपने को इधर मिलेगा 0 से लेके π/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अभी देखो, जब आप इस इंटीग्रेशन को देखोगे तो आपको अभी भी ये टर्म दिक्कत कर देगा, क्योंकि आप इसको कॉमन निकाल के कुछ अगर बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनने वाला। तो मैं किसी भी तरीके से अगर इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखो मैं उसको कैसे करता हूँ। तो देखो अब मैं कैसे इसको मैनिपुलेट करता हूँ। तो अब ये सिर्फ नीचे वाला पार्ट देखना, नीचे वाला पार्ट जो है उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक बार इसको खोला, ये लिखा हुआ है a⁴ प्लस b⁴ प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी मैंने क्या किया, देखो इस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को, तो मैंने इसको ब्रेक किया। मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, मैंने इसको लिखा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने इसको ऐसा लिखा। और मैंने क्या किया कि देखो ये जो लिखा हुआ ना है इसको मैंने ऐसे लिख लिया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो द रिक्वायर्ड ऑब्जर्वेशन कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ना a⁴ प्लस b⁴, ये लिखा हुआ है a⁴ प्लस b⁴ इंटू 1, और उस 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बस यही सोचना था। अब देखो मैं टर्म्स इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैंने एक इकट्ठा किया a⁴ प्लस b⁴, ये साइन स्क्वायर एक्स का है तो ये प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इकट्ठा कर लिया इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और मेरे को कॉस से क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा कॉस से a⁴ प्लस b⁴ माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं, बस टर्म्स एक साइड कर दिया, एकदम क्लियर दिख रहा है। ये ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस सवाल खत्म। अब देखो मैं इस पूरा इंटीग्रल को प्रॉपर्ली यहाँ नीचे लिख देता हूँ। तो आपको क्या मिल जाएगा, π/2 माइनस 0 से लेके के π/2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर dx अपॉन में क्या मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बस अब तो यहाँ से सबसे बेसिक इंटीग्रेशन, नीचे से कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल लो, ऊपर जाके वो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो अच्छा अच्छे से लिख लेता हूँ। तो अगला स्टेप में नीचे मैंने कॉमन निकाल लिया, π/2 माइनस 0 से लेके π/2। जब आप उसको ऊपर लेके तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और अपॉन में आपको क्या मिल जाएगा, अपॉन में आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर एक्स। बस अब यहाँ से तो सबको पता है क्या करते हैं, सीधा आप टैन एक्स को टी पुट कर दो। मैंने क्या पुट टैन एक्स इक्वल टू टी, तो जो ये है ये क्या बन जाएगा आपका dt, और आपका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा इसके। तो देखो मैं इसको एक बार क्लियरली लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा π/2 माइनस, जब tan x को t पुट करोगे तो ये dt बन जाएगा, और मैं ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल के पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जब आप टी को 0 रखोगे तो 0, जब टी को π/2 रखोगे तो इन्फिनिटी, एक्स को π/2 रखोगे तो इन्फिनिटी π/2, और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा dt अपॉन, ये dt बन गया, और अपॉन में आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस हो गया ख़त्म, सिंपल सा इंटीग्रल बन जा रहा है ये। अभी मैं आपको बताया था मेरा मकसद क्या था कि हमें बस कुछ ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है tan x sec x जैसा, ये मैंने बना दिया। अब इस इंटीग्रल को कोई भी लिख देगा, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आ जाएगा π/2 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू tan इनवर्स ऑफ, ये आ जाएगा आपके पास t इंटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे मॉड आता है, हमेशा सबको पता है कि ये मॉड रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बताया जाता है कि यहाँ पे मॉड आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, tan इनवर्स ये सबको दिखता है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन के ऊपर जाना है, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड मत भूल जाना, लेफ्ट हैंड साइड था 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन आई। यू हैव टू कमेंट ऑन आई, आपको आई पे कमेंट करना है, ठीक है, आपको आई पे क्या होगा इसकी वैल्यू। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखो दो केस है, तो एक एक सॉल्व कर लेते हैं। जब a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसे ही रहा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब अब इसको इंटू आई इज इक्वल्स टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखें इन्फिनिटी रखने पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सीधा यहाँ पे π/2 और 0 रखने पे 0, यानी आ जाएगा π/2 माइनस ऑफ। अब देखो यहाँ मॉड इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आपको पता नहीं कि a बड़ा है कि b बड़ा है। अब यहाँ पे अपने को पता है a बड़ा, तो ये मॉड पॉजिटिव खुल जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बहुत सावधानी से करने का पार्ट है ये, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू π/2। तो आप इसको अच्छे से लिख लो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा π/2 इंटू 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आई का वैल्यू, तो अब यहाँ से आई इज इक्वल्स टू लिख लो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया और ये 2b स्क्वायर, यानी आपका क्या ऐसे आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2a स्क्वायर। सो व्हेन a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन 0, योर आंसर इज आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2a स्क्वायर। और दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में जब देखो दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा केस में b ग्रेटर देन a ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, बस आपका जो मॉड है वो नेगेटिव खुलेगा, यानी कि π/2 आपका यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस π/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही ध्यान रखना था आपको। और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू, जब इसको ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, π/2 इंटू 2a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आपको यहाँ से आई कितना मिल जाएगा, आपको आई मिल जाएगा π/2b स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर व्हेन b इज ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 0। तो बस आप सूटेबल ऑप्शन चेक कर लो और ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व। तो मेरा मकसद आपको यही बताना कि किस तरीके से जेई आपको मैनिपुलेशन करने के लिए बोल सकता है। देखो आप इस प्रॉब्लम को और भी तरीके से कर सकते हो, उन्होंने आपको प्रॉपर मेथड बताया है कि वेयर डज दे वांट टू, मतलब कहाँ आपका माइंड चेक करते हैं कि आप कितना मैनिपुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।